परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है। जीती है चंदबाजियां, पूरा आसमान अभी बाकी है। इस्तकबाल है आपका परवाज में। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने अपनी जिद से वो मकाम हासिल किया जिसका तसव्वुर लोग ख्वाबों में करते हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड मोहिनी श्रीनिवासन की। आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर हैं और अब इस फहरिस्त में एक खिताब और जुड़ गया है, मिसेस इंडिया यूके क्लासिक यूनिवर्स 2018। तो आइए मुलाकात करते हैं मोहिनी श्रीनिवासन से। Hi, I'm Mohini Srinivasan. I'm humble, hardworking, and a multi-talented homemaker who believes that every smile, every kind word, and every kind action is a reflection of the beauty of one's soul. I'm very thrilled and excited about this personal development journey as my sponsor and director is working so hard towards their mission to create new opportunities and build more confidence among the women. She's guiding us to achieve more excellence in our specialized fields and community projects and empower women to come forward and bring their own talents towards society. मोहिनी, आपका वेलकम है हमारे शो में। Thank you so much and thank you for calling me. मोहिनी, सबसे पहले मुझे बताइए, इतना बड़ा खिताब जीतने के बाद, इतना बड़ा खिताब हासिल करने के बाद जी, क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस किताब को हासिल करके। और जो एक नज़रिया था लोगों का मेरी तरफ वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, क्योंकि एक औरत जो इतने बड़े साइज़ की थी या जिसका एक नॉर्मल सा लुक था, नॉर्मल हाउसवाइफ मैं थी, और वो इस किताब को जीतती है तो लोग उसको एक अलग बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखते हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ लोगों की कि उन्होंने मुझे इतना पसंद किया और मुझे इस किताब के लायक समझा। जी, जैसे आप बता रही हैं खुद ही अभी कि आपका वेट बहुत ज़्यादा था और आप हाउसवाइफ थी काफ़ी लंबे वक्त तक, 15 साल तक करीब आपने कोई जॉब नहीं करी, कोई करियर, कुछ नहीं। क्या हुआ था कि जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी एक शिपिंग में मेरे हस्बैंड काम करते हैं और उनकी जो लाइफ है वो बहुत ट्रैवलिंग रहा है उनकी लाइफ में। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री और फिर तीसरी कंट्री, मतलब मैं कुछ 50 कंट्रियाँ घूम चुकी हूँ उनके साथ और कुछ 4-5 कंट्रियों में रह चुकी हूँ। तो मेरा जो काम था पहले, शादी से पहले जो मीडिया में मेरा जो काम था वो पॉसिबल नहीं था उनके साथ रहने के साथ। तो हमने ये डिसाइड किया दोनों ने मिलकर कि भाई आप घर संभालिए और मैं तो देखिए बाहर का काम करता हूँ, तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा और आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर मैंने वो छोड़कर उनके साथ ही इनको मैंने फॉलो किया, उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि 15 सालों में मैं एक घर के दायरे में ही सीमित होकर रह गई। मतलब मेरी लाइफ में कुछ और बचा नहीं, और इतना ज़्यादा मैंने उस 15 सालों में वेट गेन कर लिया कि मुझे लगता था कि अब यही है, घर है, बच्चा है और दुनिया की और जो दुनियादारी जो होती है, रिश्तेदार आ गए, वही सब कामों में मेरा टाइम गुजरा, अपने लिए कभी सोचा नहीं। तो जब एक ऐसा मौका मेरे सामने आया तो मुझे लगा क्यों नहीं इसमें जाना चाहिए, और कम से कम मैं अपने आसपास के लोगों को दिखा सकूँ कि चलो मैंने कुछ तो शुरुआत करी, कुछ तो मैंने कोशिश करी। तो फिर मैंने इस पेजेंट में भाग लिया और यहाँ बहुत मेहनत करी और वेट कम किया। सबसे बड़ी बात है जो मैंने वेट कम किया, क्योंकि मैं कुछ 90 से 100 किलो की थी और आज मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं आज 70 किलो की हूँ। मैंने उस दौरान कुछ 6-7 महीनों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल से अपना वेट कम किया और इस खिताब को जीता। और अब मैं आगे और 10 किलो का मैंने सोचा है कि मैं कम करूंगी और आगे जाऊंगी इस किताब को लेकर, और इंटरनेशनली अपने आप को, अपने देश को और जहां मैं रह रही हूँ यूके में, उसको आगे रिप्रेजेंट करूंगी। जी। शादी से पहले आप कुछ कर रही थी, कोई जॉब? जी, शादी से पहले मैं एक कोरियोग्राफर थी। मैं काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म्स में कोरियोग्राफी कर चुकी हूँ। मैंने थिएटर बहुत किया है और बहुत बड़े बड़े नामी लोगों के साथ मैंने थिएटर किया है। मेरा अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस था मोहिनी फिल्म्स के नाम से, और मैंने उसमें एक फ़िल्म और कुछ 2-3 छोटे मोटे सीरियल्स बनाए थे। तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी, मतलब अच्छा खासा करियर चल रहा था। लेकिन वही है कि फिर शादी के बाद वो पॉसिबल नहीं था, तो थोड़ा सा वहाँ पर मुझे दिक्कतें आई, क्योंकि एक वो आप शायद समझ सकते हैं कि औरत के लिए जो खुद एक करियर ओरिएंटेड है और फिर सब कुछ छोड़ के एकदम बस हस्बैंड ने कहा चलो और आप चल दो, तो वो हाँ थोड़ी है। तो उस वक्त आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ मैं अच्छा खासा अपना करियर छोड़ के जा रही हूँ, यहाँ पर एक मेरी पहचान है, नए देश में जाना, वहाँ पर फिर से
एक देखिए, नई नए पहचान देश बनाना में बड़ा जाना मुश्किल होता अगर है। एक ही कंट्री हो तो आदमी अपने आप को उसमें ढाल लेता है, लेकिन अगर आप 4-5 कंट्रियां विद इन द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अगर आप उसमें चेंज करते हो तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड का क्या था कि वही कोलीग्स हैं, वही लोग हैं, सब वही हैं, लेकिन मेरे लिए क्या होता था कि मैं एक कंट्री में गई, वहाँ कुछ मेरे दोस्त बन गए, अब फिर 3 साल बाद दूसरी कंट्री, तो वो जो उनको छोड़ने का जो मुझे दुख होता था, क्योंकि क्या होता है ना, जब दोस्त वहाँ बनते हैं तो वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, क्योंकि आपका और तो कोई वहाँ होता नहीं इंडिया से, तो उनके साथ आपका एक अटैचमेंट हो जाता है, तो उनको छोड़ के जाना बहुत दुख लगता था मुझे। और ऐसे कुछ 4-5 कंट्रीज़ जब मैं छोड़ के जाती थी तो मुझे बहुत उसमें बुरा भी लगता था, और मैं सोचती थी कि क्या बस यही साथ है मेरा उनके साथ, क्या आगे मैं इनके साथ नहीं और जा सकती हूँ, मुझे क्यों दूसरी कंट्री जाना है, और फिर दूसरी कंट्री जाके फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना है, फिर वहाँ आपको नए दोस्त बनाने हैं, कुछ अपने लिए कुछ ढूंढना है, कुछ अलग तरीके से अपने घर को संभालना है, बच्चे का स्कूल देखना है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हमारी एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में होती हैं जी। तो उस सब को फिर फॉलो करना है, तो यही सब रहा 15 साल तक। उस दौरान आपको कभी ये महसूस होता था कि अब मैं ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाऊंगी या बस यही मेरी लाइफ होगी? क्योंकि जब कोई हाउसवाइफ होता है तो जॉब नहीं कर रहा होता है तो बाहरी दुनिया से कनेक्शन जो है वो टूट जाता है और जो अपना दायरा है वो बहुत सीमित हो जाता है, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा था? मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, जब 15 साल मेरी उस ज़िंदगी के रहे तब मैं लोगों को दिखाती थी मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि एक होता है कि भाई आप फैमिली वाली हैं, हमारे वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में भी और बाहर की कंट्रियों में मैंने देखा है कि हिंदुस्तानी औरत को एक उसमें समझा भाई शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अभी बहुत खुश है, ये अपना भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं एक आपके दिल में रहता है काश मैं ऐसा कुछ कर रही होती, काश मैं कुछ चलो अपनी मीडिया लाइन में छोटा मोटा या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती, लेकिन कुछ आपकी परिस्थितियाँ इस तरह से रहती हैं कि आप नहीं कर पाते हो। तो मैं हमेशा सोचती थी चलो आपने क्या ट्राई किया था कि मैं जॉब करूं? जी हाँ, एक बार बीच में मुझे मौका आया कि मैं कुछ छोटा मोटा कुछ कर सकूं मीडिया लाइन में ही, लेकिन मेरा बच्चा बहुत छोटा था। तो और वहाँ क्या होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, आपको पता है कि वहाँ कोई हेल्प नहीं होती, तो सब काम आपको ही करने हैं। अब जाहिर सी बात है हस्बैंड तो नहीं इतनी हेल्प करते हैं, बट मेरे हस्बैंड फिर भी बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे थ्रू आउट। तो बच्चा छोटा था इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और अब मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं अब चाहती हूँ कि कुछ आगे करूँ। तो आपको ये ख्याल, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? किससे इंस्पायर हुई आप कि मैं इस तरह से जाऊँ इस कंपटीशन में, किसी ब्यूटी कंपटीशन में? तो ये ख्याल कहाँ से आया? जी पहली बात तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है वो मेरा फोटे नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई नॉर्मल लुकिंग मैं औरत हूँ और 42 ईयर्स की हूँ, तो एक ब्यूटी पैजेंट में जाना मतलब मेरे बस की नहीं है, मैं ऐसा सोचती थी जी। तो एक दिन मैं ऐसी अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी, तो एक ऐड हमने देखा जिसमें लिखा हुआ था कि भाई इस उम्र की औरतें हैं और प्लस साइज भी, क्योंकि मैं उस वक्त काफ़ी मोटी थी, तो प्लस साइज में है और आ जाए अपना ऑडिशन दे दें। तो मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हुए थे, तो मैं बड़े ध्यान से उसको ना बड़े प्यार से उसको देख रही थी कि काश मैं यहाँ होती या मैं जा सकती होती। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, इसमें तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने बोला, आर यू श्योर, आप मुझे अलाउ करेंगे? मतलब एक ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट को हम एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं कि पता नहीं वहाँ कौन से राउंड होंगे, पता नहीं वहाँ क्या क्या होगा, कैसे लोग होंगे। तो मैंने कहा आप मुझे अलाउ करेंगे? तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ देखो जाकर क्या होता है, अगर नहीं अच्छा हुआ तो आ जाना। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है भर दो फॉर्म। मैंने फॉर्म भरा और काफ़ी डरते डरते गई थी मैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो वहाँ इतनी खूबसूरत औरतें आई हुई थी, मतलब वो दुबला पतला देख के तो मैं वहीं पर एकदम से कॉम्प्लेक्स में आ गई। मैंने बोला यार यहाँ तो अपना कुछ नहीं हो सकता। बट देन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं देखो, उन्होंने पहले ही मेंशन किया है कि प्लस साइज़, तो तुम्हें इसमें तो ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड ही एक तरह की इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, जो उन्होंने मुझे पुश किया और मैं यहाँ चली गई। मोहिनी, आप मुझे बता रही थी कि आपने फॉर्म फिल किया और उसके बाद आप ऑडिशन के लिए गई। वहाँ पर काफ़ी पतली दुबली लड़कियाँ थी, तो उन्हें देखकर एक तरह से आप घबरा गई। उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने उन लड़कियों को देखा तो मैंने सोचा यहाँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही अगेन दिमाग में यही रहता है कि यार ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, खूबसूरत लड़कियाँ, पतली दुबली लड़कियाँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए ऐसा है, यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही पतली दुबली लड़कियाँ हैं और मैं कहाँ 100 किलो की वहाँ पहुँच गई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बस जाओ और अपना अच्छे से अच्छा दो, अगर जो होगा देखा जाएगा, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। जी।
तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं वहाँ गई, ऑडिशन दिया मैंने, और कुछ विदिन 10 दिनों में ही मुझे कॉल आ गया और कहा कि आप सिलेक्ट हो गई हैं। तो इस तरह से मैं सिलेक्ट हो गई। अच्छा, जब आप ऑडिशन के लिए गई तो उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा कि मैं क्या कर रही थी 15 साल से। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों हाउसवाइफ हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो 15 साल आप क्यों घर में बैठी हुई थी। तो एक तो ये उन्होंने मुझसे पूछा, और एक ये पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, इसी पैजेंट को क्यों चुना है आप। तो मैंने उनको जवाब दिया कि एक तो 15 साल से मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को फॉलो कर रही थी, जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे वो उसी को निभा रही थी, और इस पैजेंट को इसलिए क्योंकि मुझे ये पैजेंट थोड़ा डिफरेंट लगा, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी नहीं है, और इनका जो नारा था वो कहते थे कि ब्यूटी कम्स इन ऑल द साइजेस। तो एक वो चीज़ मुझे बहुत लुभा गई, और मुझे लगा अगर ऑल द साइजेस ब्यूटीफुल हैं तो मैं क्यों नहीं। तो इसलिए मैं बस वहाँ किया मैंने, और उनको जाके मैंने जवाब दिया, और मैं फिर सिलेक्ट हो गई। तो जैसे आप बता रही हैं कि उस वक्त आपका वज़न जो था वो 100 किलो था, तो आपने उसको कैसे कम किया, क्या किस तरह की डाइट आपकी रहती थी, और अगर मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली किस तरह से आप तैयार हुई, इसकी बात करें। जी, क्या हुआ था, जब मैं वहाँ गई तो मुझे ये बता दिया गया था कि आपको थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा, और मुझे तब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं वेट को किस तरह से कम करूं, क्योंकि हमें लगता है खाना छोड़ देंगे, डाइटिंग कर देंगे, या हम जिम चले जाएंगे। एक हम इसी दायरे में सीमित रहते हैं कि ये 3 चीज़ें हैं तो आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि खाली यही 3 चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने डाइटिंग कहते हैं ऐसा वो नहीं की जी। मैंने क्या किया कि मैं सब कुछ खाती थी। हाँ, मैंने तेल ज़रूर कम किया, मैंने चावल कम करे, मैंने रोटी और जो ब्रेड होता है उसे कम किया, और नॉर्मल सब कुछ खाया। ऐसा कुछ नहीं था कि जी मैं नॉन वेज नहीं खा सकती, या मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती। सब कुछ खाया मैंने, बट एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं डिसिप्लिन में खाया, और कुछ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करी, और वही अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करा, और उसमें ही मेरा वेट कम हो गया। तो और दूसरी चीज़ ये कि भाषा का एक थोड़ा सा इशू था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम दोनों भाषाओं में बोलें। अच्छा। तो उसके ऊपर काम करना, वॉइस मॉड्यूलेशन, और किस तरह से स्टेज की जो प्रेजेंस होती है, क्योंकि आप 15 सालों में आपकी वो चीज़ों पे थोड़ा सा ना एक फेड आ जाता है। आपको पता नहीं, 15 साल में वो आप चीज़ें भूल जाते हो कि मैं क्या करती थी क्या नहीं। तो वो सब चीज़ों की जो हमें ट्रेनिंग दी गई, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत अच्छी तरह से निखारा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी उसमें। ये सब जो आप तैयारियाँ कर रही थी, इस दौरान आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या कह रहे थे? कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होंगे। देखिए, क्रिटिसाइज़ तो मैं 15 सालों से देख रही थी, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है ना, मोटी औरत मतलब वो किसी काम की नहीं है, और उसको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है, कई बार लोग सामने उड़ाते हैं, कई बार लोग पीछे उड़ाते हैं। तो और मतलब मोटे लोगों को कुछ समझा ही नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो और एक हम अपने आप सोच लेते हैं ये तो बहुत ज़्यादा खाती होगी। तो वो एक जो धारणा थी वो शायद मैंने बदल दी, और अब जो लोग, जब मैंने एक नए अवतार में आई तो लोगों ने एक अलग नज़रिए से मुझे देखा, और बड़ी अब लोग तारीफ़ करते हैं। अब लोग बहुत आते हैं मेरे पास और बड़े अच्छे से बोलते हैं। उनका जो तरीका है मेरे से बात करने का, पहले तो हाँ ठीक है, और अभी वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो देखिए, इसी 2 लाइनों में इतना फ़र्क पड़ जाता है कि तो वो एक चीज़ें हुई। और जो मेरे पेरेंट्स हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं, वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। एंड मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। मेरे इन-लॉज़ ने जब वो इतने खुश हो गए कि चलो हमारी बहू ने कुछ ऐसा स्टार्ट किया, चाहे ठीक है ना भी जीते, पर चलो कुछ शुरुआत तो की है, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा इसमें। तो यहाँ पर मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही। कि लोग क्रिटिसाइज करते थे तो वो कहते क्या थे एग्जैक्टली कि तुमने फॉर्म तो फिल कर दिया है मगर होना कुछ नहीं है, क्या इस तरह का कुछ कहते बहुत थे? तरीके के मजाक उड़ाए जाते थे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या कर रही हो, ये ब्यूटी पेजेंट, और तुमने अपना शक्ल देखी है, या कोई लोग बोलते थे तुमने अपना साइज देखा है, और तुम कहाँ से ब्यूटी पेजेंट में जा रही हो। या लोग ना एक मतलब जैसे मेरे फैमिली वाले जैसे बताते थे, अरे हमारी बेटी एक पेजेंट में गई है। या मेरे हस्बैंड जैसे कभी बोलते थे कि माय वाइफ इज़ गोइंग फॉर अ पेजेंट, तो बोलते थे तुम्हारी वाइफ को क्या ज़रूरत है, आराम से घर बैठे, क्यों जाना है ब्यूटी पेजेंट में, क्या करना है जाकर। तो ये सब बातों से फ़र्क पड़ता था थोड़ा। देखिए, बुरा तो लगता ही है,
बट देन फिर मैं सोची नहीं, मैं इन सब बातों से आगे सोचना है मुझे, और मुझे तो अपना ड्रीम फॉलो करना है। तो मैं उन सब बातों को नज़रअंदाज एकदम कर दिया और आगे बढ़ गई। तो जब आप कंपटीशन में गई तो वहाँ पर कौन कौन से राउंड होते हैं? हमारे यहाँ पहले क्या हुआ कि 4 महीना हमारा ग्रूमिंग सेशन होता है, जिसमें कैटवॉक और प्रॉपर वहाँ पर आपका डाइट न्यूट्रिशन के बारे में आपको क्लासेस दी जाती हैं, आपको मेकअप सिखाया जाता है। अच्छा। और आपको आपका टैलेंट राउंड, अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसको उभारा जाता है वहाँ पर। मतलब वो आपसे पूछते हैं कि अगर कोई टैलेंट है तो हम उसको और अच्छी तरह से निखार देंगे। और आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग होती है उस पर काम होता है। इस तरह के हमारे ग्रूमिंग सेशन होते हैं। कपड़े पहनने का तरीका तक, मतलब कि अगर ये मैंने कोट और पैंट पहना है तो उसके साथ कौन से इयररिंग्स जाएंगे, कौन सा हेयर स्टाइल जाएगा, ये सब हमारी ट्रेनिंग उसमें चली। अच्छा जी। जब आप विनर अनाउंस हो गई तो जब आपने अपना नाम सुना तो उस वक्त आप कैसा रिएक्ट कर रही थी, क्या महसूस कर रही थी? और जो फैमिली मेंबर्स हैं आपने उनकी तरफ ज़रूर देखा होगा, तो वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे? जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं बिल्कुल एकदम नम पड़ गई थी, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं सोच सकती थी कि एक प्लस साइज की औरत जीत सकती है। और मुझे लोगों ने बोला मोहिनी मोहिनी तुम्हारा नाम, और मैं एकदम ब्लैंक होकर उनकी शक्ल देख रही थी कि इज़ इट मी। मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि आर यू श्योर मेरा नाम है? बता हाँ तुम्हारा नाम है। और मेरी बस आंखों में आंसू, और मेरे एकदम माई टीयर्स वर रोलिंग ऑन माई चीक्स, मतलब। और मैं आगे गई वहाँ पर, और जाके सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को देखा, एंड दे वर चीयरिंग फॉर मी। मतलब वो पूरा चिल्ला रहे थे ऑडियंस से कि वाओ यू हैव डन इट। और फिर मैंने और ऑडियंस को देखा, जो ऑडियंस, जब मुझे वो भी चीज़ याद है, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँगी कि जब हमारा फिनाले शुरू हुआ तो मैं फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे गई तो लोगों ने कहा अरे, एक ये लुक दिया कि ये साइज़ की औरत भी इसमें इसने भाग लिया है। तो जब उसके बाद जब मैंने उन लोगों को देखा जीतने के बाद, जो वो चेयर कर रहे थे मेरे लिए, और वो ना फ्लाइंग किसेस और इंडिया का नाम रोशन किया, और वो सब जब बातें कर रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मोहिनी, जब आप विनर अनाउंस हो गई उसके बाद घर आ गई तो बाकी लोग क्या कह रहे थे? जो लोग आपको खासकर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनका रिएक्शन क्या था? जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे उनके तो शायद मुंह पर ताले लग गए थे, क्योंकि वो आ रहे थे मेरे पास और मुझे बोल रहे थे मोहिनी यू हैव डन इट, हम तो पहले से ही तुम्हें कहते थे कि तुम में दम है, तुम में वो बात है। और मैं हंस रही थी, उनको देख रही थी। मतलब कोई मेरे साथ पिक्चर खिंचवा रहा है, कोई कह रहा अरे तुम हमें ऑटोग्राफ देना, हम तुम्हारे साथ वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। जो लोग मेरे से बात करने से भी कतराते थे, आज वो मेरे साथ पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं और मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तो यस, ये एक बहुत ही मज़ेदार सा एक्सपीरियंस था उस वक्त। जब विनर आप हो गई हैं, विनर बन गई हैं, तो इसको किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? जी, क्राउन जो है वो खाली क्राउन को मैं क्राउन नहीं बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कम्युनिटी की तरफ, अपने देश के प्रति, अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, और जिन भी लोगों को आप जानते हैं उनके प्रति एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस क्राउन के साथ मैं लोगों को ये मैसेज भी पहुँचाना चाहती हूँ कि आप ब्यूटी को सिर्फ ब्यूटी के तौर पर ना समझिए, आप एक औरत की अंदर की ब्यूटी जो होती है उसको भी समझिए कि अगर एक अंदर की ब्यूटी अगर आदमी देखता है तो वो कितनी खूबसूरत है। बाहरी जो ब्यूटी है वो सिर्फ एक देखने का नज़रिया है, जो अंदर की ब्यूटी है वो हमेशा रहती है, वो चाहे आप 40 के हो, 30 के हो या 20 की यंग लड़की हो। तो ये एक मैसेज मैं दुनिया को देना चाहती हूँ, एंड आई रियली वांट टू इंस्पायर मोर वुमेन टू कम फॉरवर्ड एंड शेड देयर इनहिबिशंस। क्योंकि लोग जब शादी हो जाती है तो उस दायरे में ही रहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप आगे आइए, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप ब्यूटी के फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो आप अपने इनहिबिशंस को हटाइए और उस फील्ड में आप काम कीजिए। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, क्या करना है आगे? आगे की मेरी प्लानिंग है, मैं कुछ चैरिटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर उसके लिए काम करती हूँ। एक हमारी फूड एलर्जी के ऊपर एक चैरिटी है, मैं उनको प्रमोट और उनको सपोर्ट करती हूँ। और अब मैं मिसेस क्लासिक यूनिवर्स में जा रही हूँ इंडिया और यूके को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा। जो मेरा पैजेंट है 2019 में जनवरी में बल्गेरिया में, तो वहाँ की तैयारी कर रही हूँ। अब किस तरह से वहाँ का जो, क्योंकि वहाँ का जो पैजेंट होगा वो एक अलग तरीके से होगा, और अब मैं प्लस साइज़ या बिग साइज़ तो वहाँ इस तरह का कोई है नहीं। तो एक नॉर्मल पैजेंट है, एक इंटरनेशनल लेवल का पैजेंट है,
तो वहाँ के लिए मैं अपनी अब तैयारी कर रही हूँ। तो ये तैयारी आपकी किस तरह की रहेगी? वेट और ज़्यादा कम करना है? जी, वेट थोड़ा मैं सोच रही हूँ कुछ और कम कर लूँ, कुछ अगर इतना कर लिया है तो आगे और क्यों नहीं, तो कुछ वेट के ऊपर काम करना है और कुछ जो पब्लिक आपके अपीयरेंसेस होती हैं उसके ऊपर, आपके कैट वॉक के, क्योंकि इंटरनेशनल पैजेंट की कैट वॉक का स्टाइल डिफरेंट है यहाँ के हिसाब से। और जो मेरा जो पैजेंट है, इंटरनेशनल पैजेंट, वो टैलेंट राउंड पे निर्भर करता है। अच्छा। तो अपने टैलेंट राउंड को किस तरह से मैं स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकती हूँ, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स वॉइस मॉड्यूलेशन और किस तरह से बात करना है, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज और वो सबको अडेप्ट करके आप किस तरह से आपको अपनी कंट्री को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की मेरी ट्रेनिंग चल रही है। जब आप विनर हुई तो बेटा क्या कह रहा था? बेटा मेरा वो, उसके लिए तो मैं हमेशा के लिए क्वीन हूँ। जब मैं जीत के आई तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और माई मम्मा इज़ अ क्वीन, माई मम्मा इज़ अ क्वीन। मेरे बेटे को हिंदी नहीं आती है, तो वो बेचारा अपनी लैंग्वेज में ही कि ओ माई मॉम इज़ अ क्वीन, और वो अपनी स्कूल जाता है बोलता है यू नो व्हाट, माई मॉम इज़ अ क्वीन। तो उसके लिए वो जो क्वीन वर्ड है वो कहीं अटक गया है, और वो अब मुझे घर में भी, जब मैं नॉर्मली भी हम बैठे होते हैं खाने के टेबल पर, तो क्वीन कैन यू पास मी द सॉल्ट, या मुझे आप ये दे दो, मुझे, मतलब वो क्वीन ही नाम से मुझे एड्रेस करता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है कि मेरी मम्मी ने जो मेरे लिए इतना समय उन्होंने मेरे को दिया और घर में दिया, आज वो इस मकाम पर है। जो वहाँ पर इंडियन सोसाइटी है, उन लोगों को कैसा लगा कि आपने ये क्राउन जीता? वहाँ की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी सपोर्टिव है, इंडियन कम्युनिटी, और बहुत ही एकजुट में रहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनमें एक मतलब अपनापन है। और जब मैं जीती तो वो अभी सारे लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल पैजेंट, मतलब इवेंट्स रखते हैं मेरे लिए, और इस तरह के जो कार्यक्रम जो होते हैं वो आयोजित करते हैं, और कुछ चैरिटीज़ के साथ हम लोग सब मिलके, मतलब पूरी कम्युनिटी मिलके वहाँ काम करती है। तो काफ़ी सपोर्टिव है इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर, क्योंकि सबकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं, तो वो जो हम आपस में जो लोग होते हैं तो वो इतना प्यार हो जाता है आपस में कि हमें लगता है कि एक ही फैमिली है, चाहे वो कुछ 10,000 लोग हों, बट वो एक फैमिली लगते हैं। तो दे आर रियली सपोर्टिव। किसी ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे राउंड्स होते हैं, और लास्ट राउंड जो होता है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का होता है, तो उसके लिए आपकी तैयारी जो है वो किस तरह की थी? कुछ लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे और मैं पता नहीं क्या आंसर उस टाइम कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कुछ ऐसा था? एक्चुअली मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि मैं अगर तैयारी करती हूँ तो मेरा बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच गई थी, और मैंने अपने आप को वैसे ही जैसे जैसे वो पूछते गए, मैं बिल्कुल सिंपल जो मेरे दिल में और दिमाग में आया मैं उनको बोलती गई। और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप नहीं जीती तो आप क्या करेंगी? तो मैंने बोला कि अगर मैं नहीं जीती तो मैं ऐसे ही रहूँगी जैसे अभी हूँ, बट मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी, और क्या पता मैं अगले साल दोबारा आऊँ और यहाँ ट्राई करूँ, और क्या पता दोबारा मतलब एक बार और जीत जाऊँ। तो बस यही जो मैं सोच रही थी कि अगर मैं नहीं जीती तो चलो ठीक है, मेहनत करूँगी और दोबारा आ जाऊँगी, लेकिन मेहनत और कोशिश नहीं छोड़ूंगी। कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अच्छा मोहिनी जी, जो और लड़कियां हैं, औरतें हैं जो इस तरह किसी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, वहां जाना चाहती हैं, वो कैसे करें, किस तरह से ये तैयारी करें? मैं एक बात कहूँगी कि आप जस्ट बी योरसेल्फ, आप अपना आत्मविश्वास मत छोड़िए, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आप मत छोड़िए, और जैसी आप हैं बिल्कुल आप वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। हम मीडिया में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, अरे वो एक्ट्रेस, ये एक्ट्रेस, वो बनने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही बहुत खूबसूरत हैं, और आप बस अपने आप को उसी तरह से प्रेजेंट कीजिए, आपकी तैयारी पूरी है। मोहिनी, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। तो नाजरीन, ये थी मोहिनी श्रीनिवासन, मिसेस इंडिया यूके 2018। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही जानदार हस्ती के साथ। आदाब।